नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ हरियाणा सामान्य ज्ञान सीरीज में हरियाणा का इतिहास क्लास 1। और आगे बढ़ने से पहले आपको बोलना चाहूँगा कि आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर आपको चाहिए इस वीडियो की PDF तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें और वहाँ मैं आपको PDF प्रोवाइड करवा दूँगा। और आज का पहला क्वेश्चन है दोस्तों, प्राचीन काल में हरियाणा राज्य को अन्य किस नाम से जाना जाता था? तो ऑप्शन है बरमऋषि प्रदेश, बर्मा की उत्तर देवी, बरमव्रत प्रदेश। तो हरियाणा को इन सभी नामों से जाना जाता था, बरमऋषि प्रदेश, बर्मा की उत्तर देवी और बर्मावर्त प्रदेश। और मनुस्मृति के अनुसार यह प्रदेश देवताओं के कारण अस्तित्व में आया, इसलिए इसको बरमव्रत कहा गया। इस प्रदेश को बर्मावर्त तथा बरमऋषि प्रदेश के अतिरिक्त बर्मा की उत्तर देवी भी कहा गया है। किस उपनिषद में हरियाणा के सामाजिक आर्थिक जीवन का उल्लेख मिलता है? आपके ऑप्शन है छांदोग्य उपनिषद, मुंडकोपनिषद, ज्वालोपनिषद। तो इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? इसका सही उत्तर है छांदोग्य उपनिषद में मिलता है हरियाणा के सामाजिक आर्थिक जीवन का उल्लेख। और जो मुंडकोपनिषद है दोस्तों, इससे ही लिया गया है जो हमारे देश का आदर्श वाक्य है, सत्यमेव जयते। और जैमिनीय ब्राह्मण से पूछा जा सकता है आपको कि प्राचीन काल में सामान्य जीवन के बारे में जानकारी कहाँ से मिलती थी? जैमिनीय ब्राह्मण से। और सामाजिक आर्थिक जीवन की जानकारी प्राप्त होती थी छांदोग्य उपनिषद से। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस ग्रंथ में हरियाणा प्रदेश बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार का उल्लेख मिलता है? दिव्यावदान, पंचसूदनी, अंगुत्तर निकाय, मध्यम निकाय। तो किस ग्रंथ से मिलता है हरियाणा में बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार का उल्लेख? तो ये मिलता है दिव्यावदान में। और दिव्यावदान नामक बौद्ध ग्रंथ में हरियाणा प्रदेश में बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के विषय में जानकारी मिलती है। और आपको पता होना चाहिए कि उस टाइम पे दो प्रमुख केंद्र होते थे बौद्ध धर्म के, तो उनका क्या नाम था? ये पूछा जा सकता है आपसे कि बौद्ध धर्म के दो प्रमुख केंद्र थे, उनका नाम बताइए। तो वो थे रोहतक और अग्रोहा। हरियाणा में जैन धर्म का प्रमुख केंद्र कौन सा शहर था? थानेसर, हांसी, अग्रोहा। तो जैन धर्म का प्रमुख केंद्र था अग्रोहा। और जैन साहित्य के अनुसार अग्रोहा जैन धर्म का एक प्रमुख केंद्र था, जहां प्रथम शताब्दी में महान जैन विद्वान लोहाचार्य रहते थे। तो आपसे पूछा जा सकता है कि जो महान जैन विद्वान लोहाचार्य थे वो किस जगह पे रहते थे? तो वो रहते थे अग्रोहा। और अगला क्वेश्चन है, जैन कवि पुष्पदंत ने अपने किस ग्रंथ में सर्वप्रथम हरियाणा शब्द का प्रयोग किया? पद्म पुराण में, महापुराण में, जय पुराण में या हम पुराण में? तो पुष्पदंत थे कवि, उन्होंने महापुराण में हरियाणा शब्द का उल्लेख किया सर्वप्रथम। और जो श्रीधर हैं उन्होंने किया था पाषाणा हथर्यु में। जैन ग्रंथों में हरियाणा के किस स्थान का अधिक उल्लेख किया गया है? कुरुक्षेत्र, पानीपत, रोहतक या जींद? तो जो रोहतक है उसका सबसे ज्यादा उल्लेख किया गया है जैन ग्रंथों में। जैन ग्रंथों में कई जगहों पर रोहतक का उल्लेख किया गया है। और महाराजा अग्रसेन जो थे उनका संबंध था अग्रोहा नगर से। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस पुराण में हरियाणा के प्राचीन इतिहास की जानकारी मिलती है? वामन पुराण, विष्णु पुराण, मत्स्य पुराण या फिर नारद पुराण? हरियाणा के प्राचीन इतिहास की जानकारी मिलती है वामन पुराण में। वामन पुराण में हरियाणा के 7 प्रमुख वनों का उल्लेख है, जो है काम्यक वन, अदिति वन, व्यास वन, फल्की वन, सूर्यवन, मधुवन और शीतवन। तो आपसे क्वेश्चन किया जा सकता है कि काम्यक वन हो गया, जैसे अदिति वन हो गया, कोई भी वन लगा लो, कि हरियाणा में इनमें से कौन सा वन है जिसका उल्लेख वामन पुराण में किया गया है? और यहाँ पे 9 नदियां बहती थी जिनका उल्लेख किया गया है, जो हैं सरस्वती, वैतरणी, आपगा, मंदाकिनी, मधुश्रवा, अंशुमती, कोसकी, दृष्टवती और हिरण्यवती। वामन पुराण में हरियाणा की किस नदी का उल्लेख नहीं मिलता? सरस्वती, इंद्रावती, आपगा या अंशुमती?
तो आपको मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, इन 3 नदियों का था, सरस्वती का उल्लेख था, आपका का था और अंशुमती का था, लेकिन इंद्रावती नहीं थी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस पुस्तक में हरियाणा में थानेसर और कुरुक्षेत्र के क्षेत्र में बहने वाली नदियों का विवरण दिया गया है? वामन पुराण, पृथ्वी पुराण, पुराण कथा या कथा साहित्य? तो वामन पुराण में दिया गया है थानेसर और कुरुक्षेत्र में बहने वाली नदियों का विवरण। हरियाणा में प्रथम पुरातात्विक खुदाई किसने की? डी.बी. स्नोकर, एच.एल. श्रीवास्तव, कनिंघम, बी.बी. लाल। तो ये की थी डी.बी. स्नोकर ने सबसे पहले पुरातात्विक खुदाई। और ये कब की थी? डी.बी. स्नोकर ने वर्ष 1921-22 में थानेसर के निकट राजा कर्ण के किले की खुदाई करवाई थी। हरियाणा में 5 विभिन्न श्रेणियों के कितने अभिलेख प्राप्त हुए? आपके ऑप्शन है 24, 30, 33 या फिर 37। तो 5 विभिन्न श्रेणियों के कितने अभिलेख प्राप्त हुए? ये हुए थे 37 अभिलेख प्राप्त। जो अभिलेख होते हैं सामान्यतः 5 प्रकार के होते हैं: धार्मिक लेख, प्रशस्ति लेख, स्मारक लेख, आज्ञा पत्र और दान पत्र। और हरियाणा में 5 श्रेणियों में कुल 37 अभिलेख प्राप्त हुए, जिसमें सबसे प्राचीन अभिलेख टोपरा का स्तंभ अभिलेख है। अशोककालीन टोपरा अभिलेख को किसने दिल्ली के फिरोज शाह कोटला में स्थापित किया था? फिरोज शाह तुगलक, सुल्तान नसीरुद्दीन, इब्राहिम लोदी। तो किसने किया था? फिरोज शाह तुगलक ने। और फिरोज शाह तुगलक ने ही हिसार शहर को बसाया था और फतेहाबाद को अपने पुत्र के नाम पर, जिनका नाम था फतेह खान। गुजरी महल स्तंभ अभिलेख हरियाणा के किस जिले में स्थित है? हिसार, सिरसा, जींद या रोहतक? तो गुजरी महल स्तंभ है हिसार में। हरियाणा के हिसार में गुजरी महल में एक स्तंभ पर 8 अभिलेख अंकित हैं। यह अभिलेख 8 जगह से आने वाले भागवतों की सूचना प्रदान करते हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि 8 जगह से आने वाले भागवतों की सूचना कौन सा अभिलेख देता है? तो यह गुजरी महल में स्तंभ अभिलेख देता है। हरियाणा में खरोष्टी लिपिबद्ध अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? अंबाला, पानीपत, करनाल या हिसार? तो खरोष्टी लिपिबद्ध अभिलेख प्राप्त हुआ है करनाल से। करनाल से एक अभिलेख मिला है जो खरोष्टी लिपि में अंकित है तथा यह तालाब के निर्माण से संबंध है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के प्राचीन इतिहास में संबंधित एक अभिलेख किस देश से प्राप्त हुआ है? थाईलैंड, वियतनाम, लाओस या कंबोडिया? तो हरियाणा के प्राचीन इतिहास से लाओस देश से प्राप्त हुआ है एक अभिलेख। इसमें यहाँ के राजा देवंका ने कुरुक्षेत्र का गुणगान किया है। यह अभिलेख 5वीं शताब्दी से संबंधित है। और अंत में दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपके इस 15 क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चन ठीक हुए, इसका आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।